गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटे आज हम शुरू करेंगे क्लास +1 का नेक्स्ट चैप्टर दैट इज वेक्टर्स। वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे बेटा। तो शुरू करते हैं हम कि व्हाट आर वेक्टर्स एंड व्हाट आर स्केलर्स। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं बेटा व्हाट आर स्केलर्स। स्केलर्स क्या होते हैं? स्केलर्स आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। तो स्केलर्स होते हैं बेटा आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज which has only magnitude but no direction उनको हम बोलते हैं बेटा स्केलर्स, जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती, वो होते हैं स्केलर्स। जैसे फॉर एग्जांपल मास, लेंथ, टाइम, वर्क, ये सारे स्केलर्स हैं। और भी बहुत सारे होते हैं, इसलिए यहां पे हम एक्सेट्रा भी लिख सकते हैं। तो दीज आर स्केलर्स क्योंकि इनका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, देयर इज नो डायरेक्शन रिलेटेड टू दीज फिजिकल क्वांटिटीज। उसके बाद हम करते हैं बेटा वेक्टर्स। व्हाट आर वेक्टर्स? आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज which has both magnitude as well as डायरेक्शन। वेक्टर्स वो होते हैं या वेक्टर्स आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। जिनका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, उनको हम कहते हैं वेक्टर्स। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स एक्सेट्रा, और भी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जो वेक्टर्स होती हैं। तो वेक्टर्स वो होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, और स्केलर्स वो होते हैं जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। अब बात है कि वेक्टर्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स कैसे होती है कि वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड with a straight line with an arrow on its one end। कहते जो वेक्टर्स होते हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं विद अ स्ट्रेट लाइन विद एन एरो ऑन इट्स वन एंड। जैसे हमने ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी और इसके साइड एक एरो लगा दी, तो ये जो हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है दिस इज अ वेक्टर। ये वेक्टर है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। These both lines represent vector। अब बात ये है
कि जो एरो है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है और जो हमने लाइन ड्रॉ की है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करती है। तो देखते हैं बेटा, हमने वेक्टर ड्रॉ कर लिया एक। अब हम देखते हैं कि जो ये लाइन है स्ट्रेट लाइन, और जो हमने ये आगे कैप लगाया है, जो एरो हमने बनाई है, वो दोनों किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो द लेंथ ऑफ लाइन represent the magnitude and arrow represent the direction। देखो बेटा, हमने जो ये वेक्टर ड्रॉ किया था यहाँ पे, इसके अंदर दो पार्ट है, एक है लाइन और एक है एरो। जो लाइन होती है, जो लेंथ है इस लाइन की, वो उसकी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है, और जो एरो लगी हुई है वो रिप्रेजेंट करती है डायरेक्शन। जैसे हम बात करें कि एक हमने वेक्टर ड्रॉ किया है जिसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है, इट मींस इसका मैग्नीट्यूड 5 सेंटीमीटर है, और इसकी अगर हम डायरेक्शन देखें तो डायरेक्शन कैसी है, लेफ्ट टू राइट, क्योंकि एरो जो है वो राइट वाली साइड लगा हुआ है। तो जो इसकी लाइन है, जो इसकी लेंथ है, वो इसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है, और जो इसकी एरो है वो रिप्रेजेंट करती है डायरेक्शन को। तो इसके बाद हम करते हैं बेटा टाइप्स ऑफ वेक्टर। यहाँ पे हमारे पास बहुत तरह के वेक्टर है, आज हम उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं। अलग अलग टाइप्स के वेक्टर होते हैं। सबसे पहले हम करते हैं इक्वल वेक्टर्स। बेटे इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, देखो नाम से ही क्लियर हो जाना चाहिए आप लोगों को। इक्वल वेक्टर्स, इक्वल का मतलब बराबर। अब एक वेक्टर के अंदर दो ही तो चीज होती हैं, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। अगर दो वेक्टर हम ड्रॉ कर दें और दोनों का मैग्नीट्यूड और दोनों की डायरेक्शन सेम हो, तो वो दोनों वेक्टर होते हैं इक्वल वेक्टर्स। टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल, टू वेक्टर्स आर said to be equal vectors if they have same magnitude, and drawn in same direction। हम दो वेक्टर्स को इक्वल कब कह सकते हैं, अगर उन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों वेक्टर की डायरेक्शन सेम है, तो वो वेक्टर जो होते हैं वो इक्वल वेक्टर होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक ये वेक्टर है ए और एक ये वेक्टर है बी। अब यहां से आपको देखने से ही पता चल जाएगा कि ए और बी का मैग्नीट्यूड भी सेम है और ए और बी की डायरेक्शन भी सेम है। तो ये दोनों जो वेक्टर है ये कैसे वेक्टर होंगे, इक्वल वेक्टर। सेकंड टाइप करते हैं बेटे हम, दैट इज नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर्स, नेगेटिव वेक्टर्स कैसे होते हैं, या आपको नाम से क्लियर हो गया होगा। नेगेटिव इट मींस डायरेक्शन ऑपोजिट। तो यहां से हम कह सकते हैं टू वेक्टर्स आर said to be negative vectors if they have same magnitude
same magnitude but drawn in opposite direction, drawn in opposite direction। दो वेक्टर्स नेगेटिव वेक्टर्स कब होते हैं? जब दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम हो बट दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे से ऑपोजिट हो। जैसे फॉर एग्जांपल एक वेक्टर हमने ए लिया, एक वेक्टर हमने बी लिया। अब देखने में इनका मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम है बट ए और बी की जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है। ए जा रहा है लेफ्ट टू राइट और बी जा रहा है राइट टू लेफ्ट। डायरेक्शन ऑपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये जो दोनों वेक्टर होंगे दीज आर कॉल्ड नेगेटिव वेक्टर्स। देखते हैं बेटा नेक्स्ट टाइप कौन सी है इसकी। थर्ड टाइप की अगर हम बात करें तो थर्ड टाइप है कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स, कोलिनियर, को का मीन्स सेम और लीनियर का मतलब लाइन। वो वेक्टर्स जो सेम डायरेक्शन में होते हैं उनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, पर डायरेक्शन सेम होगी। तो टू वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर if they have same direction but have equal or not equal magnitude, इक्वल और नॉट इक्वल मैग्नीट्यूड। दो वेक्टर्स कोलिनियर कब होंगे? जब उनकी डायरेक्शन सेम हो। ये दोनों कोलिनियर हैं क्योंकि डायरेक्शन सेम है बट इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो ये इक्वल भी हो गए, कोलिनियर भी हो गए। अगर हमने यहाँ पे दो वेक्टर और ड्रॉ कर दिए, एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, ये सी वेक्टर है, ये डी वेक्टर है, तो यहाँ पे ये दोनों क्या है? कोलिनियर है, सी और डी, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है। मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, पर ये कोलिनियर जरूर है क्योंकि इनकी डायरेक्शन सेम है। ये जो दो वेक्टर है ए और बी, ये कोलिनियर भी है और इक्वल भी है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो एवरी इक्वल वेक्टर होता है वो कोलिनियर होगा। जो इक्वल वेक्टर होते हैं वो हमेशा कोलिनियर होते हैं। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि ऑल इक्वल वेक्टर्स आर ऑलवेज कोलिनियर बट all collinear vectors may or may not equal। देखो जो सारे इक्वल वेक्टर होंगे वो कोलिनियर होंगे क्योंकि सबकी डायरेक्शन सेम होगी, पर जो सारे कोलिनियर है वो इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी। अगर उनका मैग्नीट्यूड सेम है तो वो इक्वल हो जाएंगे, अगर मैग्नीट्यूड सेम नहीं है तो वो इक्वल नहीं होंगे, कोलिनियर जरूर होंगे क्योंकि डायरेक्शन तो सबकी सेम होगी। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा को इनिशियल वेक्टर। को मीन्स सेम और इनिशियल मीन्स स्टार्टिंग। वो सारे वेक्टर्स जो एक ही पॉइंट से शुरू होते हैं उनको हम बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर। जैसे टू वेक्टर्स आर सेड टू बी
are said to be co-initial if they have common initial point. Common initial point. दो वेक्टर्स को-इनिशियल होंगे अगर उनका इनिशियल पॉइंट कॉमन है। जैसे हम बात करें कि ये हमारे पास कोई O पॉइंट है, एक वेक्टर O से ऐसे जा रहा है और दूसरा O से यहां जा रहा है, ये OA वेक्टर बन गया, ये OB बन गया। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि these are co-initial vector because they have a common initial point, they have common starting point, तो उनको हम बोलते हैं co-initial vector। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं बेटा, हमने कर लिया, उसके बाद हमारे पास आ गया, हम बात करेंगे थोड़े सा एक टॉपिक जिसके अंदर हम वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टाइप है बेटा इसकी, दैट इज, एक चीज और मैं आपको थोड़ा सा बता दूं बेटा, जब भी हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं तो इस वेक्टर के अंदर दो पार्ट होते हैं। जहां पे एरो लगा होता है, जिस साइड एरो लगा है दैट साइड इज कॉल्ड हेड, और जो फ्री साइड होती है दैट इज कॉल्ड टेल। एक साइड हेड होता है और दूसरी साइड क्या होती है, टेल होती है। जिस साइड एरो लगा है वही हेड होगी, अगर एरो इस साइड लग गया तो हेड ये बन गया और ये फिर क्या बन गई, टेल बन गई। तो इसी पे बेस क्या है हमारा नेक्स्ट जो टाइप है वेक्टर की, दैट इज कॉल्ड फिक्स वेक्टर। फिक्स्ड वेक्टर, और इसको हम बोल देते हैं लोकलाइज्ड वेक्टर। फिक्स्ड वेक्टर कौन से होते हैं बेटा, जिनकी टेल फिक्स होती है, और दोज वेक्टर्स are those vectors whose tail is fixed। जिनकी टेल फिक्स होती है उनको हम बोलते हैं लोकलाइज्ड वेक्टर और फिक्स वेक्टर। जैसे हम मान लें कि एक वेक्टर हमने ड्रॉ किया है, यहां से एक वेक्टर जा रहा है ए, तो इसकी टेल इस पॉइंट पे फिक्स है, तो इसको हम बोलेंगे लोकलाइज्ड वेक्टर और फिक्स्ड वेक्टर। दूसरी हम करते हैं बेटा इसी के ऊपर बेस्ड, दूसरी टाइप है दैट इज कॉल्ड फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर कौन से होते हैं, अब दोज वेक्टर्स whose tail is not fixed। जिनकी टेल फिक्स्ड नहीं होती उनको हम बोलते हैं फ्री वेक्टर। जैसे मैंने एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया, ये कोई ए वेक्टर है, ये फ्री वेक्टर है क्योंकि मैंने इसकी टेल को फिक्स नहीं किया है, कोई स्पेसिफिक पॉइंट नहीं दिया इसकी टेल को, तो ये क्या है, फ्री वेक्टर है। ऊपर वाला था फिक्स्ड वेक्टर क्योंकि उसकी टेल फिक्स थी, ये है फ्री वेक्टर क्योंकि इसकी टेल फ्री है। तो बेटे ये कुछ टाइप्स वेक्टर्स की हमने की है आज, कुछ और टाइप्स बाकी हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज जो भी हमने किया वेक्टर्स, स्केलर्स और टाइप ऑफ वेक्टर्स, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।